Staff Operations, Rear Admiral Shafat Ali, and Deputy Chief of Air Staff, the projects, Air Vice Marshal Tariq Ghazi. We welcome you to the ISPR on this happy day. आपको अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद हो. It's a great day once we reflect back कि अल्लाह ताला के फजल से, उसकी मेहरबानी से और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कौम की उमंगों पर पूरा उतरी और पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है उसके विज़न के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया. ये अल्लाह के फजल के अलावा ये चीज़ कोई पॉसिबल नहीं कर सकता था. तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ताला की उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके अवाम को, उसकी अफवाज को, उसकी लीडरशिप को ये इज़्ज़त बख्शी. टुडे इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल अ लॉट ऑन व्हाट हैपेंड. उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं. इस कौम क्या हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब है. सो what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 कि ये जो साल है इसका अहाता करें. So that's how we are going to move. उसमें the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of मार्का हक. कि इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस एपिसोड के what are the strategic consequences? We'll go through that one by one, and then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. कि ये साल, इस साल का जो सफ़र है इसको थोड़ा विजुअली लेके चलेंगे. उसके बाद जो सा है रेयर एडमिरल शफात और AVM तारिक गाजी विल गिव यू ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमार्केबल स्ट्राइड्स जो कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है दे हैव बीन मेकिंग अराउंड इन ड्यूरिंग दिस ईयर. एंड इन द एंड दैट वी विल वेलकम योर क्वेश्चंस. सो दैट्स हाउ वी विल गो अबाउट. सो लेट मी कम टू द फर्स्ट टू द strat consequences. I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of Marka Haq. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The पहला जो सा है वो क्या है? वो ये कहता है the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी as a consequence of this Marka Haq came to know, and now they fully understand that Pakistan, as being alleged by Indians over a period of time, is not a perpetrator but in fact a victim of the state sponsored terrorism of India. देखिए हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है. विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री. आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया. वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं. वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने, सरहद पार से आके से कराए. अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आ गए उसका तुम्हें पता नहीं चला. उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे. कहां है वो सबूत
आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं, आप सुने उनके मीडिया को, कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया। एंड वंस दे स्ट्रक आर मॉस्क्स, आर सिविलियंस, आर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नेक्स्ट डे आपके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन क्या लेके नहीं गए मीडिया को? आप में से लोग बैठे हुए जो जहां गए, इंटरनेशनल मीडिया के लोग गए उन तमाम मसाजिद पे, और ये सवाल उस दिन भी उन्होंने पूछा था, आज भी खड़ा है कि बताएं वो कौन से टेरर कैंप हैं, ये किसको हिट किया इन्होंने? वो बच्चों के, वो खवातीन के, वो बूढ़ों के, वो सिविलियंस के चेहरे आज भी सब हैं या नहीं सब सबके सामने? तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। तो दैट इज द फर्स्ट कैट कॉन्सिक्वेंस। Nobody listens to them, nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was जिसके अंदर पाकिस्तान पैदा हुआ था, सलामती के अंदर। क्या मार्के हक ने यह देखा नहीं कि एस्केलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था? दैट हाउ डेंजरसली द इंडियंस एस्केलेटेड बेस्ड ऑन ए लाई, बेस्ड ऑन ए फैब्रिकेटेड ड्रामा, एंड हाउ मैच्योरली पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस हैंडल दैट. That is being a net regional stabilizer. कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है, आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जो सा है खतरे में और एक दोजख के अंदर डाल दें. और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप. So this is the second strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी द टेंस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. यू हर्ड देयर एयर चीफ मार्शल वन डे, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आफ्टर मार्के हब, वेकिंग अप वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कमिंग के जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है, दैट इज व्हाट इज इट? दैट इज द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे. व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स? डोंट डू दैट. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? वी हैव प्लेस्ड द फैक्ट्स एज दे आर, द वे द फैक्ट्स वर ऑन द डे ऑन 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are.